नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश बत्रा, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो कि समय की तपिश में तपकर प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। समय तो वह फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी ढोला और मारू की प्रेम कहानी भी है जो इस इंतजार से जुड़ी हुई है। बात है ये नरवर के राजा नल के पुत्र साले कुमार की। राजकुमार साले कुमार का विवाह मात्र 3 साल की उम्र में ही जांगलू देश के पंवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवड़ी से कर दिया था। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी होने की वजह से उसकी विदाई नहीं की गई। विवाह के कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। इसी बीच समय बीतता गया और साले कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब कुछ भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे साले कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने और भी बड़े हो रहे थे। वहीं इधर राजकुमारी के पिता ने कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर राजे को बहुत बार संदेश भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंत में राजकुमारी मारवड़ी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। जब चतुर ढोली नरवर पहुंची और मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान किया तो ढोली की मधुर आवाज को सुनकर प्रभावित राजकुमार ने ढोली को अपने पास बुलाया और तब ढोली ने राजकुमार को राजकुमारी के दिल का सारा हाल बताया। इसके बाद उनके विवाह की सारी बात राजकुमार को पता चली। अब राजकुमार को सब याद आ चुका था और वह अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊंट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का अब मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा, राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा। इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत भी हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित है।